बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काबिल बनो अकेडमी के साथ मैं गुलाम मुस्तफ़ा एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो जो है वो मेथड के हवाले से है, तो ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं कराते और प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं मेथड को डिटेल में। जी, तो आज का एजेंडा जो है वो एक ही होगा और वो है मेथड के हवाले से। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेथड इन जावा। In general, a method serves as a mean to accomplish a particular task. Similarly, in Java, a method is a set of instructions designed to execute a specific function or task. Methods offer the advantage of code reusability and facilitate easy code modification. Generally, जो हमारे मेथड की डेफिनेशन होती है कि भाई कोई भी मखसूस काम परफॉर्म करने के लिए मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जावा के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है और इसके अंदर हमारे पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कोड रीयूजेबिलिटी का। तो थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं। What is a method in Java? A method in Java can be described as a block of code, a collection of statement or a set of code organized to execute a specific task or operation. कोई भी मखसूस ऑपरेशन परफॉर्म करना है या टास्क परफॉर्म करना है तो जो सेट ऑफ कोड होगा वो हमारा मेथड कहलाएगा। प्राइमरी पर्पस इज टू promote code reusability. With methods we can write code once and can use it repeatedly without the need to rewrite the same code multiple times. बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली हम जो है वो एक बार लिखने के बाद उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। Methods also facilitate easy code modification and enhance code reusability, allowing us to make changes by simply adding or removing specific section of code. कोई भी मखसूस सेक्शन हमें ऐड करना है या रिमूव करना है मेथड्स के अंदर ये बहुत ही आसान होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट अ मेथड इज़ एक्सिक्यूटेड ओनली व्हेन वी एक्सप्लिसिटली कॉल और इन्वोक इट। मेथड तब ही यूज़ होगा जब हम उसको कॉल करेंगे और उसके बगैर जो है वो यूज़ नहीं होगा। मेथड डिक्लेरेशन। The method declaration, also known as method header, comprises of 6 components that define various attributes of the method. These components include visibility, return type, method name, parameters, exceptions and method body. अब आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, सपोज करें कि पब्लिक इंटीजर सम और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर इंटीजर है कॉमा इंटीजर बी और फिर नीचे जो है उसकी बॉडी है। अब ये सारी चीज़ें जो है वो एक मेथड को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला है एक्सेस स्पेसिफायर, दूसरा है रिटर्न टाइप, तीसरा है मेथड नेम और उसके बाद जो है वो पैरामीटर की लिस्ट है। अब इनको जो है वो थोड़ा सा डिटेल में बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेथड सिग्नेचर। The method signature is a fundamental part of method's declaration. Encompasses the method name and its parameter list. जो मेथड का नाम होगा और साथ में जो ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स की लिस्ट होगी, उन दोनों को कंबाइनली हम मेथड सिग्नेचर कहते हैं। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर। नॉर्मली हमारे पास जावा के अंदर 4 किस्म के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। ये आपके सामने पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। सबसे पहले पब्लिक। अगर हम पब्लिक किसी मेथड के साथ लगाते हैं तो ऑल क्लासेस उसको जो है वो यूज़ कर सकती है। जब प्राइवेट किसी मेथड के साथ हम यूज़ करेंगे, द मेथड इज़ एक्सेसिबल ओनली इन द क्लासेस इन विच इट इज़ डिफाइंड। तो जिस क्लास के अंदर वो डिफाइन किया गया है सिर्फ वही उसको जो है वो एक्सेस कर पाएंगी। प्रोटेक्टेड। व्हेन वी यूज़ प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, द मेथड इज एक्सेसिबल विद इन द सेम पैकेज और सब क्लासेज इन अ डिफरेंट पैकेज। या तो उसी पैकेज के अंदर जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर सब क्लासेस के अंदर जो है वो यूज़ हो सकता है। एंड फाइनली डिफ़ॉल्ट। अगर आप कोई भी स्पेसिफायर अपने मेथड के साथ मेंशन नहीं कराते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट होता है और वो उसी पैकेज के अंदर जो है वो एक्सेस हो सकता है। उसके बाद मेथड की डिक्लेरेशन में और बाकी चीज़ें जैसे कि रिटर्न टाइप। हम नॉर्मली अपने मेथड के साथ वॉइड इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई भी रिटर्न टाइप जो है उसके साथ मेंशन नहीं हुआ, लेकिन अगर हमें कोई मखसूस डेटा टाइप जो है वो रिटर्न कराना है तो वो हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। सपोज मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो मैं इंटीजर डेटा टाइप इस्तेमाल करूँगा और अगर मुझे डबल की वैल्यू इनपुट या चाहिए होगी, आउटपुट के तौर पर चाहिए होगी, तो मैं डबल डेटा टाइप जो है उसकी जगह पर इस्तेमाल करूँगा। मेथड का नेम, और ये मेथड का नेम जो है वो हमेशा यूनिक होता है क्योंकि इसी के थ्रू हम मेथड को कॉल कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। द मेथड नेम इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज टू डिफाइन द नेम ऑफ द मेथड. It should be chosen to reflect the functionality of the method. For example, if the method is designed for subtracting 2 numbers, an appropriate name could be a subtract. Method are invoked by calling their names. नॉर्मली जो हम मेथड का नेम रखते हैं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो हमारी फंक्शनैलिटी होगी उस प्रोग्राम की। जैसे कि अभी एग्जांपल में बताया गया कि अगर आपने 2 नंबर्स को सबट्रैक्ट करना है तो आप मेथड का नाम भी सबट्रैक्ट ही रखेंगे। उसके बाद है पैरामीटर्स लिस्ट, और द पैरामीटर लिस्ट इज अ सेट ऑफ इनपुट पैरामीटर्स क्लोज्ड इन पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय
commas. Each parameter include a data type and a variable name. If a method does not require any parameters, the parentheses remain empty. मेथड के नेम के बाद जो हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिस्ट दे रहे होते हैं वो हमारे बेसिकली पैरामीटर्स होते हैं. पैरामीटर्स के दो ही पार्ट होते हैं, एक उसका जो है वो डेटा टाइप होगा, साथ में उस वेरिएबल का नेम होगा. और अगर हमें किसी अपने मेथड के अंदर कोई पैरामीटर शो नहीं कराना है तो हम उस पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखेंगे. उसके बाद मेथड बॉडी, और जो हम कर्ली ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे जिसे मिडिल ब्रैकेट भी कहते हैं, उसके अंदर जो भी हम डेटा रखेंगे वो हमारा मेथड बॉडी जो है वो काउंट होगा. उसके बाद है नेमिंग अ मेथड. When defining a method in Java, it is important to adhere to certain naming conventions. Method name, the method name should typically be a verb and start with a lowercase letter. If the method name consists of more than two words, the first word should be a verb followed by one or more adjective or nouns. In multi-word method names, the first letter of each word should be in uppercase except the first word. For example, a well-named method might be single word method name. For example, sum ब्रैकेट्स के साथ कॉमा एरिया, ये भी एक मेथड नेम हो सकता है. और अगर मल्टी वर्ड मेथड नेम होगा तो उसमें जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, कैलकुलेट टोटल प्राइस, गेट यूज़र डिटेल्स, जनरेट रैंडम नंबर्स. उसके बाद जो है वो हमारे पास दो मेथड्स की टाइप है, एक है प्री डिफाइंड मेथड और दूसरा यूज़र डिफाइंड मेथड. तो सबसे पहले प्री डिफाइंड मेथड. Predefined method in Java refers to functions that have already been defined within the Java class libraries. They are often referred to as standard library methods or built-in methods. These methods are readily available for use in your Java programs by simply invoking them when needed. Example of such predefined methods include length, equals, compare to, square root, and many more. When a predefined method is called within the program, the Java runtime system executes a sequence of code that is pre-implemented and stored in the library, allowing you to perform various operations without having to write the code for those operations yourself. पहले से लाइब्रेरीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स मौजूद होते हैं जो हमें सिंपल कॉल करके यूज़ करने होते हैं. जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है कि लेंथ इक्वल्स टू कंपेयर टू, ये मैथ्स लाइब्रेरी के जो है डिफरेंट फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो हमें सिर्फ इस्तेमाल करने होंगे. उसके अलावा भी कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो प्री डिफाइंड है, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं system.out.println. ये एक प्री डिफाइंड println जो है वो प्री डिफाइंड जो है वो मेथड है. साथ ही साथ और भी बहुत सारे मेथड्स जो हमारे लाइब्रेरी में पहले से मौजूद होते हैं. उसके बाद है यूज़र डिफाइंड मेथड. अब ये वो मेथड्स होते हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं, उनका नाम हम अपने हिसाब से रखते हैं जो उस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी होती है. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक फंक्शन बनाया गया है जो कि इवन या ऑड नंबर जो फाइंड करेगा, उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी या चेक कर रहा है उस बॉडी के अंदर कि भाई ये जो नंबर उसको दिया गया है वो इवन है या ऑड है, और उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने मेन प्रोग्राम यानी कि मेन मेथड के अंदर. तो जी आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द नंबर एंटर्ड बाय द यूज़र इज इवन और ऑड, और यही आज हमने जो है वो सॉल्व करना है. ये उसका फ्लो चार्ट है और उसमें आप देख सकते हैं कि पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर नंबर इनपुट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, मॉड चेक किया जाएगा जो नंबर इनपुट दे रहे हैं कि अगर उसका 0 होगा तो डिस्प्ले द नंबर इट इज़ इवन, या फिर शो कर दे के इट्स ऑड. साथ ही साथ ये उसका सूडो कोड है और उसके अंदर पहले मेथड को जो है वो कॉल किया गया, मॉड चेक किया, अगर यस है तो इवन रिटर्न करे और अगर एल्स में तो वो ऑड में जाए. इसी तरह से हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा और इसी प्रोग्राम को हमने इस स्लाइड के अंदर सॉल्व किया है. ये उसका इवन और ऑड का मेथड हमने बनाया है और इसको कॉल किया है हमने अपने इस मेन मेथड के अंदर. तो इसी के साथ हमारी प्रेजेंटेशन का जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है. अब चलते हैं अपने आईडी की तरफ और इस टास्क को जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं. जी आज का जो टास्क है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज इवन और ऑड. बहुत ही सिंपल सा टास्क है, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले एक मेथड बनाया मैंने इवन और ऑड के नाम से और उसके अंदर एक मैंने पैरामीटर दिया, इंटीजर डेटा टाइप है और n उसको नॉन दिया है. और इसकी बॉडी के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वो n मॉड इक्वल्स टू 0 है तो प्रिंट होना चाहिए द नंबर इज इवन, और एल्स में जो है वो प्रिंट करे द नंबर इज ऑड.
अब इस मेथड को जो है वो अपने मेन मेथड के अंदर यूज़ करना है। सबसे पहले मैं वहाँ पे एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फिर एक मैसेज के साथ इनपुट दिला देता हूँ, और फिर जो है वो जो मेथड मैंने नीचे क्रिएट किया है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, साथ ही साथ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो मैं इस मेथड को पहले स्टैटिक कर लेता हूँ, और स्टैटिक करने के बाद अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर सकता हूँ। इवन आउट कॉल करके अब इसके अंदर मैं वो इनपुट वाला जो मैंने वेरिएबल बनाया था वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं। जी, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। इनपुट एनी नंबर, पहले 4 इंटर किया, द नंबर इज़ इवन। मैं एक बार फिर से जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और इंटर एनी नंबर, इस बार 5 एंड नंबर इज़ ऑड। जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।